हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि गूगल जैसा सर्च इंजन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे हम विंडोज़ की बात करें या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ बनाई कैसे जाती हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि एक हैकिंग और एथिकल हैकर की हम बात करें तो फ्रेंड्स पहले से जो बने हुए टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हैकिंग करना एक अलग बात होती है, और खुद का टूल क्रिएट करके आप किसी भी काम को अंजाम दें वो एक अलग बात होती है। फ्रेंड्स, वास्तविक जो हैकर्स होते हैं, अगर हम बात करें रियल हैकर्स की, तो फ्रेंड्स रियल हैकर्स वो लोग होते हैं जो खुद के टूल्स खुद क्रिएट करते हैं और फिर किसी भी चीज़ को अंजाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे हैकिंग, एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे जिनमें हम पहले से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी जानकारी को हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक बहुत बेहतरीन हैकर बनना चाहते हैं, एथिकल हैकर ही बनना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स टूल डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी आपको दी गई थी। तो अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं और सभी के बारे में बता पाना तो आसान नहीं है, लेकिन हैकर्स की सबसे फेवरेट लैंग्वेज के बारे में मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं वो रिलीज़ कर रहा हूँ और ट्यूटोरियल्स आपको आज के बाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हैकर्स की फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से आप गूगल जैसा सर्च इंजन बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। इवन अगर हम बात करें टूल्स, तो जो अपने पर्टिकुलर टूल्स हैं, जैसे नेटवर्क, आप नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेनी है तो उसके जो टूल्स हैं वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे किया जाए और इसके अंदर प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाएँ, ये सारी चीज़ें आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पाइथन के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इन वीडियोस के ज़रिए बताने वाला हूं, यानी कि पाइथन की मदद से वो जो टूल्स हैं उन्हें कैसे बनाया जाए। हालांकि हम ज़्यादातर हैकिंग चैनल्स, एथिकल हैकिंग सिखाने वाले चैनल्स की बात करें तो उन सभी में, इवन यहाँ तक कि मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग जो चैनल है इसमें भी अभी तक आपको टूल्स मेकिंग के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये पहला ऐसा चैनल होगा जो आपको टूल्स क्रिएट करना सिखाएगा और आप बहुत सारा कुछ यहाँ से गेन कर पाएंगे। तो ये आज से हमारी बिगिनिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, पाइथन का एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि पाइथन जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका यूज़ क्या है और कैसे हम उसे चला सकते हैं। इन सब के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे से आपको पाइथन के अंदर टूल मेकिंग के जो वीडियोज़ हैं, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, कोडिंग्स है, वो कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बिगिनिंग से ही ये स्टार्ट होगा और ये आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। इन सब के अलावा जो लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और पेन टेस्टिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो लोग सब्सक्राइब करें मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पे आपको डेली नई नई जो इन्फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, एथिकल हैकिंग है, इनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाइथन के बारे में कि वास्तव में जो पाइथन लैंग्वेज है वो क्या है। आप इसे लैंग्वेज ऑफ हैकर्स, ये मेरा खुद का ऑन व्यू है, मेरे हिसाब से मैंने इसे लिखा है लैंग्वेज ऑफ हैकर्स। बाकी हैकर्स को सभी लैंग्वेजेस की जानकारी होनी ही चाहिए, चाहे वो सी है, C++ है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, पाइथन में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पाइथन में मैं आपको सिखाऊँगा, तो होप सो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ की जाती है, जो कि जनरल पर्पस के लिए। इसे क्रिएट किया था ग्यूडो वैन रोसम ने और ये सबसे पहले रिलीज़ हुई थी 1991 में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाना चाहूँगा इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम को समझाने के लिए जो हम थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी थर्ड पार्टी तो नहीं कर सकते, जिस हम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इंटरप्रेटर। जैसे कि जिन लोगों ने C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस सीखी होंगी, उन्होंने सीखा होगा कि सी लैंग्वेज को जब भी आप चलाते हैं तो कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को चेक करता है और उसके अंदर जो गलतियां हैं उन्हें हमें दिखा देता है। और ऐसे ही एक दूसरा टूल होता है जिसका नाम है इंटरप्रीटर। लेकिन इंटरप्रीटर जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है, यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक नहीं करता, लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसी वजह से पाइथन की एक डिसएडवांटेज भी है कि ये थोड़ी स्लो है।
लेकिन इतनी ज़्यादा भी स्लो नहीं है कि अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। स्लो थोड़ा इस वजह से है कि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स को चेक करता है, जब तक आप उस गलती को सही नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। हाई लेवल लैंग्वेज है, आप समझ ही गए होंगे। इन सब के अलावा फ्रेंड्स पाइथन जो है इसकी कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इवन C++ जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इवन जावा, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी जगह एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें जो कोड है ना वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर एक सिंपल प्रोग्राम भी हमें रन करना हो, अगर हम कहें कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स अगर हमें रन करना है, या वेलकम टू सी या वेलकम टू जावा, इस तरह का प्रोग्राम हमें रन करना है, तो एक जो प्रोसेस है वो थोड़ी बड़ी है, जबकि पाइथन के अंदर सिंगल लाइन में ही आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी और इस अच्छी खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर कोड बहुत इजी हैं, उन्हें परफॉर्म करना, उन्हें चलाना बहुत आसान है। इसे आप ओपन सोर्स है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। पाइथन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 3.6.4 है अभी इसका लेटेस्ट जो वर्जन है। पाइथन ऊप्स के जो प्रोसीजर है उस पर काम करता है। ऊप्स का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बिगिनिंग में बताया था कि हैकर्स या फिर वेबसाइट्स के लिए जो टूल्स हैं वो इसमें क्रिएट किए जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जैसी आपकी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टूल इसमें बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। द पाइथन पैकेज इंडेक्स होस्ट थाउजेंड्स ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, यानी कि इसमें हज़ारों थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जिनकी मदद से आप वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप को ग्राफिकल बेस्ड जो आपको टूल्स बनाने हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, साइंटिफिक और न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें आप वर्क कर सकते हैं, नेटवर्क प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट के साथ साथ आप गूगल जैसे सर्च इंजन में भी वर्क कर सकते हैं। मतलब एक तरह का सर्च इंजन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सर्च इंजन क्रिएट करने के लिए आपको और भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे पाइथन क्या है। पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसे बनाया था ग्यूडो वैन रोसम्स ने और 1991 में सबसे पहले रिलीज़ हुआ था। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.6.4 जो कि 2017 में रिलीज़ हुआ है। फ्रेंड्स इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस और ख़ास बातों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे CUI और GUI दोनों तरह से चला सकते हैं, यानी कि आप कमांड लाइन में भी इसे चला सकते हैं और ग्राफिकल यूज़र बेस पर भी आप इसे चला सकते हैं। इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं, साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, देन वेब फ्रेमवर्क एंड वेब एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस से मतलब आप वेबसाइट्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, रास्पबेरी पाई जो है पाइथन फ्रेमवर्क पे ही वो काम करता था, तो पाइथन का उसमें काफ़ी योगदान रहा था। लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम इसके अंदर इसके अंदर किया जा सकता है। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो पाइथन से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। टूल डेवलपमेंट वगैरह है और बेसिक्स जो हैं लैंग्वेजेस के वो आप बहुत आसानी से इसमें सीख जाएंगे। अगर आप कोई भी भाषा नहीं जानते हैं तो पाइथन से आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। दूसरा इसकी सबसे अच्छी जो इसकी बात है वो ये है कि टूल डेवलपमेंट है, टूल्स आप डेवलप कर पाएंगे तो आप एक बेहतर और बेस्ट हैकर्स, मैं कह सकता हूँ कि आप एक बेहतरीन हैकर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे कुछ भी प्रैक्टिकल्स वगैरह देख के वो उन्हें हूबहू वैसे ही अप्लाई करते हैं और वो सोचते हैं कि हैकर्स बन गए। तो फ्रेंड्स हैकिंग इज़ नॉट सो ईजी। इवन एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं। इनके लिए दैट मीन्स आपको प्रोग्राम डेवलप करने आने चाहिए, प्रोग्राम्स बनाने, टूल्स बनाने, ताकि आप खुद की स्क्रिप्ट को रन करें, खुद के टूल्स का इस्तेमाल करें किसी भी वेबसाइट के अंदर कमियों को ढूंढने के लिए, या फिर खुद की अगर आपकी स्क्रिप्ट होगी, प्रोग्राम्स होंगे, तो ही आप एक बेहतरीन एथिकल हैकर बन पाएंगे और वही वास्तव में एथिकल हैकर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। मैं अब आपको इसकी एप्लीकेशंस और इसकी बिगिनिंग बता देता हूँ, हम इसे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हम नेट पे, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है पाइथन को, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो ऑनलाइन भी इसके प्रोग्राम आप करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक वेबसाइट है repl.it के नाम से। तो यहाँ जो भी पाइथन के प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम रन कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और प्रिंट करके मैंने यहाँ लिख दिया मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग।
तो मैंने एक नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ बना दिया, वेलकम टू मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग हम इसे लिख देते हैं, या कुछ भी वटएवर जो भी आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद मैंने एंटर कर दिया है, मुझे इसका रिजल्ट देखना है कि भाई रिजल्ट किस तरह से दिखेगा। तो आप इसे रन कर दीजिए या फिर कंट्रोल एंटर, आप देख सकते हैं कंट्रोल एंड एंटर आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप साइड में देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट हमें शो कर रहा है, वेलकम टू मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो आप इसे ऑनलाइन चला सकते हैं अगर आपने इसे इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं किया है। इवन अगर आप इसे ट्राई करके देखना चाहते हैं कि किस तरह से काम करता है तो आप इसे यहाँ से चला सकते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है .py है, और भी कई तरह की एक्सटेंशन इसमें इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉल करने के बाद। फ्रेंड्स इसे इंस्टॉल करना उतना ही आसान है जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल करते हैं। लाइक जैसे आपने दूसरे कई हैं, बेसिक्स हैं, या फिर और दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या मीडिया प्लेयर वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट फिनिश। तो उस तरह से कर सकते हैं। जब भी आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको पाथ थोड़ा याद रखना है कि किस लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है, सी ड्राइव में और किस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि वहाँ से आप इसे कई बार कमांड प्रॉम्प्ट में उसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसे कैसे चलाते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हम इस जिस फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो मैंने यहाँ से लिखा है CD, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर था Python 27 के नाम से। आप देख सकते हैं हम फोल्डर के अंदर आ गए। अब हमें इसे चलाना है तो मैंने यहाँ लिख दिया है python.exe एंड एंटर। फ्रेंड जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कमांड मोड में ये चल जाएगी, यानी कि करैक्टर यूज़र इंटरफेस जो होता है CUI उस बेस में आप इसे चला सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर प्रोग्राम रन करना हो हमें, तो मैं यहाँ एक नॉर्मल सा प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ जो मैंने वहाँ लिखा था, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और मैंने इसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया है। जैसे ही आपने एंटर किया आप यहाँ देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे जो रिज़ल्ट है वो आपको शो हो गया। तो दैट इज़ वेरी इजी। आप जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखिए, और जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट, दैट इज़ जस्ट ओनली फॉर प्रिंट, यानी कि अगर आप प्रिंट करा रहे हैं तो आप सीधा एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपको साथ के साथ मिल जाएगा। ये हमारा कमांड बेस में है। अब हम कहें कि GUI बेस में चलाना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिख दीजिए पाइथन, और जैसे ही आप इसे लिखेंगे पाइथन तो आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं उसमें एक ऑप्शन आ रहा था पाइथन GUI, और एंटर आप कर दीजिए। तो अब ये ग्राफिकल मोड में रन हो जाएगी। दैट इज़ टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। तो ये यहाँ पे रन हो चुकी है। द सेम प्रोसीजर आप अपनी फाइल बना सकते हैं, कुछ भी लिखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, वट जो भी स्क्रिप्ट जो भी कमांड आप लिखना चाहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो सिंपल यही चीज़ हमें प्रिंट कराने के लिए काफ़ी सारी कोडिंग्स लिखनी होती थी, लेकिन ये बहुत ईजी सा है, आपको सिर्फ प्रिंट कमांड लिखनी और वो प्रिंट हो गया। इसके बाद आप फाइल सेव कर दीजिए। एक तो तरीका है आप सेव कर दीजिए, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो रन कर सकते हैं। सेव करते टाइम फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये PYW दोनों एक्सटेंशन में ही फाइल सेव हो रही है। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं और आपको एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वालिटी और इसे कर दिया है सेव। ये फाइल हो गई डेस्कटॉप पे सेव। अब हम इसे रन करके देखना चाहें तो रन कर सकते हैं, फाइल के अंदर ही ऑप्शंस होगा। देन रन करने के लिए एक सिंपल तरीका भी है, द सेम वे। तो चलिए अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। मैं इसे न्यू फाइल ले लेता हूँ, या फिर हम फाइल ओपन कर लेते हैं और जो फाइल का नाम था क्वालिटी एंटर, सॉरी quality.python। तो वो जो फाइल थी वो ओपन हो गई है। एंड तो फ्रेंड्स जो भी फाइल्स आपने बनाई हैं सिंपल वही है जैसा कि आपने ऑनलाइन किया था। कंट्रोल एंटर आपको प्रेस करना है, वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। इन सब के अलावा अगर हम बात करें इसके ऑप्शंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, न्यू ओपन सेव ये सारे ऑप्शंस हैं। मेन चीज़ इसके अंदर की कोडिंग है। कोडिंग हम कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं डीबग का मतलब होता है कि प्रोग्राम्स के अंदर अगर कोई भी कमियाँ रह गई हैं तो उन्हें रिमूव करना, तो डीबग दैट इज़ कॉल्ड डीबग। तो आप डीबग यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी फाइल पे जाना है तो फाइल पे जा सकते हैं, ऑप्शंस हैं, विंडोज़ है, जूमिंग वगैरह करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब आगे आगे इसकी जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे। आपको इस
वीडियो से लेकर या इन टॉपिक्स के लेकर जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स जुड़े रहिए मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल से। थैंक यू, गुड बाय।